ठंडी के समय में किन सब्जियों की खेती करें जो हमें आसानी से पैदावार दे दे और अच्छा मुनाफा दे दें। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। और मेरा नाम है मोहम्मद समीम। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो नोट्स आपके लिए तैयार है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ठंड के मौसम में मतलब जब नवंबर से ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो किन किन सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय ले लेते हैं, उनका नाम जान लेते हैं। जैसे सब्जियों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। टमाटर, धनिया, मटर, बैगन, फ्रेंच बीन्स, प्याज, मूली, कोहलवी, लेट्स, पालक, चुकंदर, पाक चोई, गाजर, सलजम, फूल गोभी, केल, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, जुकनी, खीरा, हरी मिर्च, कद्दू, स्क्वैश, खरबूज, लहसुन और आलू। नवंबर में चुकंदर उगाइए। ठंडे मौसम में चुकंदर का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, इसलिए सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियों में चुकंदर को शामिल किया जाता है। हालांकि इसकी खेती पूरे 12 महीने की जा सकती है। अच्छे अंकुरण के लिए, जार्मिनेशन के लिए चुकंदर के बीज बोने से 24 घंटे पहले इसे भिगो देना चाहिए। चुकंदर के बीज बोते समय इन्हें मिट्टी में 1 इंच गहराई और एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। कटाई का सही समय। चुकंदर के पौधे की रोपाई के दिन से लगभग 1 महीने बाद चुकंदर की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। नवंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी के बीज की बुआई का उचित समय सितंबर से नवंबर का महीना होता है। आमतौर पर पत्ता गोभी 60 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। गोभी के बीज ठंडे मौसम या नवंबर के महीने में सबसे प्रभावी रूप से ग्रो करते हैं। थोड़ी एसिडिक मिट्टी या 6.5 से 7 pH रेंज वाली स्वस्थ मिट्टी पत्ता गोभी को ग्रो करने के लिए उपयुक्त है। पत्ता गोभी के लिए 1 महीने में अंकुरित होकर रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई का सही समय। पत्ता गोभी 2 महीने से 3 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। नवंबर में उगाई जाने वाली एक सब्जी फूल गोभी है। फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है। फूल गोभी को लगाने का अच्छा समय जून से जुलाई और अक्टूबर से नवंबर होता है। फूल गोभी के बीज की बुआई उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर्याप्त सूर्य प्रकाश पहुंच सके। बीजों को पहले सीड बेड या सीडलिंग ट्रे में छाया में उगाया जाता है। इसके बाद स्वस्थ पौधों को बुआई के 30 से 35 दिनों तक गमले की मिट्टी में रोपित किया जाता है। फूल गोभी को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। कटाई का सही समय। फूल गोभी के बीज बोने के 100 से 120 दिनों बाद आपको फूल गोभी हार्वेस्ट करने के लिए, कटाई के लिए तैयार हो जाती है। नवंबर में शिमला मिर्च की खेती की जाती है। शिमला मिर्च को सर्दियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी फसल को ग्रो करने के लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। शिमला मिर्च के बीजों को अच्छी तरह से अंकुरित होने के लिए कम से कम 21 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
रोपण ट्रे में बीज बोने के 4 सप्ताह बाद पौधों को गमले या बगीचे की मिट्टी में प्रत्यारोपित किया जाता है। पौधों को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए पूर्ण सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। हालांकि ग्रीन शेड, नेट हाउस या पॉली हाउस के तहत उगाए जाने पर उत्पादन बहुत अधिक होता है। ज़्यादा पाला शिमला मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे पाले से बचाना जरूरी होता है। कटाई का सही समय। शिमला मिर्च के बीज बोने के 70 से 80 दिन बाद शिमला मिर्च तोड़ने को तैयार मिल जाती है। शिमला मिर्च की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हैं। जान लीजिए कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। पर्पल कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, कैप्सिकम रेड, कैप्सिकम येलो। नवंबर में बोई जाने वाली पालक है। ठंडी जलवायु और पूर्ण प्रकाश की उपस्थिति में ग्रो करने वाली सब्जियों में पालक शामिल है, जिसे आप नवंबर माह में ग्रो कर सकते हैं। पालक के बीजों को अधिकांश छाया वाले स्थान अर्थात 3 से 4 घंटे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उगाकर उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पालक के बीज को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। कटाई का समय। पालक के बीज बोने के लगभग 30 दिनों के बाद पालक के पत्तों की कटाई की जा सकती है। नवंबर महीने में गाजर की बुआई। नवंबर के महीने में उगने वाली रूटिंग सब्जियों में गाजर सबसे लोकप्रिय सब्जी है। गाजर के बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। इसे ग्रो करने के लिए मिट्टी ढीली और वातित होनी चाहिए। गाजर की कई किस्में रंग, बनावट, आकार और लंबाई में भिन्न होती है। अच्छी क्वालिटी के गाजर सीड खरीदने के दौरान आप गाजर की 3 वैरायटी जान लें, जैसे कि ऑरेंज गाजर, लाल गाजर और अर्ली नैंटेस गाजर। इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी चुन सकते हैं। कटाई का सही समय। गाजर के बीज बोने के लगभग 80 से 100 दिन के भीतर आपको गाजर हार्वेस्ट करने को मिल सकती है। नवंबर में प्याज की बुआई। प्याज सर्दियों की एक प्रमुख फसल है, जिसे आप नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। प्याज को विकसित होने के लिए पर्याप्त धूप और पानी की आवश्यकता होती है। ठंड के मौसम में प्याज उगाने के लिए आप बीजों को सीधे मिट्टी में बो सकते हैं, या फिर पहले प्याज के बीजों को विकसित कर 1 महीने पुराने पौधों को गमले या ग्रो बैग या क्यारियों में रोपित कर सकते हैं। कटाई का सही समय, मतलब खुदाई का। प्याज की फसल रोपाई के बाद 80 से 100 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है। नवंबर में हरी मटर। हरी मटर के पौधे नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रो करने का समय ठंड का मौसम या अक्टूबर-नवंबर का महीना होता है। सही हरी मटर के बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। हरे मटर का पौधा सहारे की आवश्यकता होती है। मटर के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी में फास्फोरस और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। कटाई का सही समय। मटर के बीज की बुआई के 80 से 90 दिन बाद मटर के पौधे में फलियां तोड़ने लायक हो जाती हैं। नवंबर में केल सब्जी की बुआई। केल सब्जी के बीज को सीधे उचित जल निकासी वाली मिट्टी में बोया या प्रत्यारोपित किया जा सकता है। एफिड्स या कैवेज वर्म के प्रकोप से केल को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। केल सर्दियों के मौसम के मुख्य फसल हैं, जो 2 से 3 महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नवंबर में पाक चोई सब्जी भी बोई जाती है। पाक चोई के बीजों को पानी धारण क्षमता वाली ढीली और नम मिट्टी में बोया जा सकता है।
इसे अच्छी तरह से विकसित करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली पॉटिंग मिट्टी की आवश्यकता होती है। पाक चोई को आप घर के अंदर किचन गार्डन या टेरेस गार्डन के गमलों में शानदार तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पाक चोई के पत्ते जब कोमल और लगभग 1 से 2 फीट लंबे हो जाते हैं तब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ब्रोकली उगाने का तरीका, जैसे आप नवंबर में उगा सकते हैं, ब्रोकली भी आप नवंबर में उगा सकते हैं। ब्रोकली के बीजों को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए पूर्ण सूर्य प्रकाश और नाइट्रोजन युक्त अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। ब्रोकली के पौधे की रोपाई के 80 से 90 दिनों के बाद आपको ब्रोकली तोड़ने के लिए मिल जाती है। लेट्यूस सब्जी है जो वो भी नवंबर में उगाया जाता है। लेट्यूस के बीजों को पूर्ण या आंशिक धूप में लगाया जा सकता है। लेट्यूस को नवंबर के महीने में बोई जाने वाली सब्जियों में शामिल किया गया है। आप लेट्यूस को गाजर और मूली के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए लगातार मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेट्यूस की जड़ें नाजुक होती हैं। नवंबर के महीने में आप ग्रीन मस्टर्ड भी उगा सकते हैं। ग्रीन मस्टर्ड में तीखा स्वाद होता है और इसे कच्चा या तलकर खाया जा सकता है। यह सब्जी नवंबर के महीने में अच्छी तरह से ग्रो करती है। अच्छी किस्म की मस्टर्ड ग्रीन कम से कम 30 दिन में तैयार हो जाती है। नवंबर के महीने में मूली उगा सकते हैं। नवंबर के महीने में मूली की बुआई की जा सकती है। इसे अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए नम और ढीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। शीतकालीन मूली लगभग 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है और इसे खाने के लिए तोड़ा जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है। मतलब किसान भाई, ये कुछ मुख्य सब्जियां थी जो आप ठंडी के सीज़न में उगाकर उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और ये अपने घर पे उगाकर अच्छी खासी सब्जी तैयार कर सकते हैं ताज़ी, जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कृषि संबंधित अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।